करे सतगुरु से प्यार, सनेही आए पावना। अवसर चूके नाम ले मारिएली, अवसर चूके नाम ले मारिएली, आज्ञा मारिएली। किंगरी निर्णसिता, संत सनेही आए पावना, संत सनेही आए पावना। ऊंचा चढ़ के मिले सुहागन सुरता नाम, संत सनेही आए पावना। धर्मदास के बेनती मारिएली, धर्मदास के बेनती मारिएली। कबीर साहेब दरबार, संत सनेही आए पावना, संत सनेही आए पावना। उनसे परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी आदतें जब हम किसी गुरु के सत्संग में जाते हैं और वो हमें अच्छा करने के लिए कहते हैं कि बुराइयों को छोड़ दो, और इस प्रकार की आदत भी अगर छूट जाती हैं तो भक्ति तो बड़ी ऊंची चीज़ है, वो तो एक तरफ रहेगी, लेकिन ये बुरी आदतें भी छूट गई तो कम से कम उनके जीवन तो सुखी होगा, घर परिवार तो सुखी होंगे, उनकी संतान अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकेगी, पढ़ सकेगी, और जिस घर में शांति और प्रेम होता है वो समझो स्वर्ग के समान होता है। और कोई भी कार्य अगर करोगे जहाँ आपस में मेल मिलाप सही है, आपस में जिनका प्रेम है, घरों में जिसकी शांति है, बूढ़े बुजुर्गों की जहाँ बात सुनी जाती है, उस घर में कभी कमी नहीं आती। लेकिन जहाँ बूढ़े बुजुर्गों की मैं कहता हूँ मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेशक गुरुओं के पास ना जाओ, बेशक आप सत्संगों में ना जाओ, लेकिन ये बात भी अगर आप सीख जाओगे कि घरों में अपने माँ बाप की और ये माई बाई अपने सास ससुर की प्रेम से सेवा करें, प्यार से उनसे बात करें, और उनको जिस प्रकार से अच्छे बर्ताव की आवश्यकता है ठीक ढंग से उनसे बात करें, तो मैं कहता हूँ उन्होंने सभी देवी देवताओं को खुश कर दिया। उन पर मालिक की रजा, उनकी मौज बरसती है। लेकिन हम जाते मंदिरों में हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्संगों में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, पुरानी आदत छोड़ते नहीं, बुराइयों को छोड़ते नहीं, निंदा चुगली करते हैं, झगड़े मुकदमों में पड़ते हैं। अरे बुरी आदतें छोड़ के या छोड़ने के लिए तो हमने सत्संग लिया, और सत्संग में जाके भी अगर वो बुराइयां नहीं त्यागी तो उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए जब ऐसे लोगों को, कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि ये कहेंगे कि इससे पहले मेरी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं सत्संग में आया तो मेरा जीवन बन गया। मैं औरों की बात क्यों कहूँ, मैं खुद भी अपने गुरु का इतना कर्जदार हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर गुरु की शरण में नहीं आता तो पता नहीं कहाँ क्या क्या करने पड़ जाते। गुरु की शरण इस जीव को बचा लेती है।
क्यों बचा लेती है? एक तो उसको ये लाज हो जाती है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग कहेंगे कि देखो सत्संग में जाके भी बुरे काम करता है, ये सत्संग में जाके भी लड़ाई झगड़े करता है, सत्संग में रहते हुए भी इसने बुरी आदतें नहीं छोड़ी। तो सबसे पहला तो गुरु ने हमारे लिए क्या कर दिया कि वो जीवन दे दिया कि जिससे हमारी बुराइयां छूटी और हमें सुखी जीवन जीने का रास्ता सिखाया। दूसरी बात कि इंसान अपनी मर्जी से जो जीवन जीता है उसमें तो गलतियां ही गलतियां होती हैं, पाप ही पाप होते हैं। क्यों? कहीं झूठ बोली जाती है, कहीं निंदा की जाती है, तो कहीं दूसरों के झगड़े अपने सिर पर वैसे ही डाल लिए जाते हैं। इसलिए महापुरुषों की संगति से जीव को सुधारने तैयार देती है। सुधारना तो एक अलग बात है, लेकिन और जब समय समय पर हम सत्संगों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, उनके उपदेश शिक्षा को सुनते हैं, तो वो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और अगर कोई भटकना भी हो तो भी ये हो जाता है कि अब इतनी ज़िंदगी गई, इतने अच्छे की, अब छोटी सी बात के लिए क्यों भटकें। छोटी सी बात बताऊंगा आपको कि एक नट था और वो नट खेल दिखाता था। गरीब आदमी थे, पुराने ज़माने में हालात ऐसे होते थे। आज का टाइम तो बहुत अच्छा है, किसी आदमी को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं है। जो मंगते और भिखारी हैं वो भी बड़े स्टैंडर्ड के हैं, वो भी बड़ा अच्छा जीवन जीते हैं। वो ज़माना था, आज से 50-60 साल या 100 साल पीछे अगर देखोगे तो इंसान का जीवन बहुत ख़राब था। खाने पीने तक के उनको लाले थे, तो कोई किसी तरह से गुजारा करते थे। एक भांड था जो नाच दिखाता था, खेल दिखाता था, उससे रोजी रोटी कमा के अपना लालन पालन करता था। बात शिक्षा की है, जहाँ जिस इंसान को शिक्षा लेनी हो तो एक ही शब्द में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। और जिसको नहीं कुछ सीखना, जो जिंदगी को इंसान का चोला तो ले लेता है लेकिन वो पशु के समान बर्ताव करता है, तो इंसान क्या पशु है? वो इंसान का सबसे ऊंचा दर्जा है। 84 लाख के जितने जीव जंतु पशु पखेरु हैं उनमें सबसे उत्तम इंसान है। इंसान को समझ है, ज्ञान है, विवेक है, ये अपने जीवन को सुखी भी बना सकता है और इसको दुखी भी कर सकता है। लेकिन दुखी होने पर भी अगर ये चाहे तो फिर भी बदल के सुखी हो सकता है, क्योंकि समझ है इसमें कि किस काम के करने से ये दुखी हुआ है और किस काम के करने से सुखी हो सकता है। लेकिन वो भांड खेल दिखाता था, दिखाते दिखाते एक दिन राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से कहने लगा जी मैं खेल दिखाना चाहता हूँ। अब राजा, जो आदमी भूखा नहीं है उसको क्या पता कि भूख क्या होती है, जो इंसान गरीब नहीं है उसको क्या पता कि गरीबी में कितने कष्ट और दुख होते हैं। उसको बेचारे को इतने रोजी रोटी के लाले थे, राजा को ये चिंता थोड़ी थी। उसने कह दिया हाँ देखेंगे। 2-3 दिन गुजर गए, बात ही नहीं पूछी, वो बैठा इंतज़ार करता रहा। फिर एक वजीर से कहा कि राजा ने कहा था खेल देखूंगा, लेकिन आज तक खेल नहीं, उसकी इजाज़त नहीं मिली। वजीर ने राजा से जाके कहा कि अरे भूल गया, चलो आज शाम को उसका खेल देखेंगे। नट का खेल उसने दिखाना था रात के टाइम में। नट का खेल जब दिखाने लगा तो जब खेल दिखाने वाले तो रोजी रोटी के लिए दिखाते हैं, उनको कोई 2 पैसे दे दे तो उनकी नज़र तो इसी चीज़ पे होती है, मेरा खेल देख के कि लोग खुश भी हों और खुश होके कुछ दान दक्षिणा दें वो, जिससे मेरा गुजारा चले। वो खेल दिखाते दिखाते उसको बहुत टाइम गुजर गया, 10-11 बज गए, आधी रात का टाइम हो गया, किसी ने कुछ नहीं दिया। खेल देखने वाले सब देखते रहे। वहाँ राजा भी था, मंत्री लोग भी थे, राजकुमार भी थे, राजकुमारियाँ भी थी, प्रजा के लोग भी थे, धनाढ़ लोग भी थे, गरीब आदमी तो वहाँ कैसे अच्छे अच्छे लोग वहाँ थे। लेकिन किसी को भी ये चिंता नहीं थी कि उस गरीब को 2 पैसे दे दे। तो जब कुछ मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया, जब इंसान को सफलता मिलती है तो दिल बढ़ता है, वो अच्छा काम करता है। और जब आदमी को असफलता मिलती है तो निराश हो जाता है, उसका दिल टूटता है। और जब दिल टूटता है तो अच्छा होता हुआ काम भी बुरा हो जाता है। तो नट तो नीचे से ढोलकी बजाता था और जो उसकी घरवाली नटनी थी वो बांस के ऊपर चढ़ी हुई उसके ऊपर चक्कर लगा रही थी पेट के बल।
तो ढोलकी जो जो बजाता त्यों त्यों वो उसके ऊपर चक्कर लगाती, वो आहिस्ता बजाता तो आहिस्ता, तेज बजाता तेज। तो इस तरह से करते करते जब आधी रात का पहर, सुबह का टाइम हो गया, सुबह का टाइम जब नज़दीक आ गया और कुछ भी नहीं, तो जब थाप मारने लगा तो कुछ तो रात की थकावट, कुछ वो ढोलक बजाते बजाते भी थक गया, और कुछ निराशा ये थी किसी ने कुछ दिया नहीं। तो वो उस चीज़ से बड़ा दुखी सा होके, और उसके हाथ ढोलक पर जो थाप मारता था वो अच्छी तरह से नहीं लग रही थी। तो जब उसकी थाप नहीं लगती तो नटनी को भी उससे दुख होता था, क्योंकि वो तो उस थाप पे ही, नाचने वाले साजबाज पे ही नाचते हैं ना। जब थाप अच्छी नहीं लगी तो उसका भी वो डगमगाने लगी, तो वो नट से कहती है कि घनी गई थोड़ी रही और वो भी बीती जा, माल दे कह नट से ताल में भंग ना पा। कहने लगी अरे नट घनी गई, ये रात बहुत बीत गई है, थोड़ी सी बाकी बची है, और अब तू जो ताल है उसमें भंग ना पा, उसको ठीक ढंग से बचा, ये भी गुजर जाएगी, कोई बात नहीं। जब ये बात देखी तो सबसे पहले वहाँ एक साधु बैठा था, उस साधु ने देखा, उस साधु ने अपना कम्बल, सर्दी का टाइम, एक कम्बल था उसके पास, उतार के देखा। फिर देखा राजकुमार खड़ा हुआ, उसने अपने गले से मोतियों का हार था बहुत कीमती, वो ले जाके उसने नट को दे दिया। थोड़ी देर के बाद में वहाँ वजीर की लड़की बैठी थी, उसने अपने गले से हार निकाल के वो दे दिया। राजा देख के बड़ा हक्का बक्का, राजकुमार ने उसको दे दिया, वजीर की लड़की ने दे दिया, साधु के पास एक कम्बल था, ये क्या बात हुई? इन्होंने सब ने ये कुछ दे दिया। नट को सुबह थोड़ी बहुत देख के उसको बहुत कुछ मिल गया था, उसको विदा करके वो चारों बुला लिए राजा ने तीनों। सबसे पहले अपने लड़के से कहने लगे तुझे ऐसी क्या बात उसमें अच्छी लगी, पूरी रात से खेल देख रहे थे कि तूने अपने गले का हार उतार के उसको दे दिया। कहने लगा जी उसने मुझे वो दे दिया जो पूरी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। राजा बोला ऐसा क्या दे दिया? बोला कि जब उसने नटनी ने ये कहा कि घनी गई थोड़ी रही वो भी बीती जा, और नटनी कहे माल दे ताल में भंग ना पा। बोला कि उसका इशारा ये था कि आपको राज करते करते आप बुजुर्ग हो गए। मैं सोचता रहा कि राजगद्दी मुझे सौंप दे, मुझे सौंप दे, सौंप दे, लेकिन आप नाम ही नहीं लेते। इतनी ज़्यादा उम्र होगी, राज करने का टाइम मेरा है, आप गद्दी से चिपटे बैठे हो। बोला कि मैंने ये सोच लिया था कि आज की रात अपने पिता का कत्ल कर दूंगा और उसके बाद गद्दी में ले लूँगा। तो ऐसा पाप करने से नट ने मुझे बचा दिया कि उसने ये कह दिया घनी गई कि अब तो सारी ज़िंदगी बीत गई और 2-4 साल का हुआ तो क्यों खामा पाप मोल लेता है। मेरे दिमाग में ये शिक्षा मिली और इसलिए मैंने, मेरा इससे के और कुछ होता तो और कुछ भी उसको दे देता। इतने बुरे पाप से जो बचा दिया तो ये तो उसकी कीमत बहुत कम है। फिर मंत्री की लड़की को बुला के कहने लगे बेटी आपको ऐसा क्या मिला? बोला बादशाह सलामत क्या बताऊं कि मेरी उम्र ज़्यादा होगी, मेरे माँ बाप को मेरी शादी की चिंता ही नहीं, देखते ही नहीं, इन्होंने सोचा ही नहीं। मैंने सोचा कि आज की रात मैं एक लड़के के साथ बात करती थी कि आज उसको लेके और यहाँ से निकल जाऊँगी, लेकिन जब ये बात उसने कही तो मुझे ख्याल आया कि ऐसा करने में तो तुझे लाज लगेगी, माँ बाप की इज्जत जाएगी, इतनी उम्र तेरी बीत गई और थोड़ी सी उम्र के लिए कभी तो इनको होश आएगा, अब और साल 6 महीने 2 साल कर लेंगे ज़्यादा ज़्यादा, कभी तो इनके दिमाग में ख्याल होगा कि लड़की शादी के लायक है और इसकी शादी कर देनी चाहिए। इसलिए मैंने वो दे दिया कि इतना बड़ा जुल्म और पाप करने से मुझे बचा लिया, नहीं तो परिवार की भी इज्जत जाती और मैं भी कभी सुख नहीं पाती। कहने लगे भाई ठीक है बेटी। फिर महात्मा से कहने लगे महात्मा जी इनकी तो बात ठीक, आप तो ना कोई ऐसे हालात आपके, ना आपको गद्दी चाहिए थी, ना आपको शादी चाहिए थी, ना आपके जीवन से कोई सरोकार, और फिर एक ही कंबल था, सर्दी का मौसम, नंगा बदन आपने वो भी उतार के दे दिया। बोला अरे राजा ये बात ना सुन, मेरे भी मन में पाप आ गया था, पूरी जिंदगी भक्ति करी, प्रभु का नाम लिया, त्याग किया, तप किया, साधना की, नेक काम किए, परोपकार भलाई के काम किए, लोग मुझे इज्जत की दृष्टि से देखते थे, सम्मान करते थे, मेरे पाप पूछते थे, मुझे खुदा मानते थे,
और था मैं लेकिन ये मन बड़ा दुष्ट है जो हमारे अंदर में बैठा है। ये मन पल पल में रंग बदलता है। कभी कहता है बादशाह बनूंगा, कभी कहता है धनवान बनूंगा, कभी कहता है मैं ये करूंगा, कभी कहता है वो करूंगा। और जो मन के इस चाल में फंस जाता है वो इंसान को गिरा देता है। इसको ऐसी हवस हो जाती है किसी को किसी चीज़ की, किसी को किसी चीज़ की, और वो मन की हवस ही इंसान को बर्बाद करती है। पूरी ज़िंदगी मैंने यही बात सीखी थी। माँ बाप से जन्म लेके महात्माओं को चढ़ा दिया गया था और पूरी ज़िंदगी में महात्माओं की सेवा करके उनसे यही शिक्षा ग्रहण की थी कि इंसान का चोला पाके दूसरे का हित करे, प्रभु की भक्ति करे तो इंसान का चोला ये सफल और कामयाब है। और नहीं तो क्या है कि इंसान अगर खुदा को याद करे ये खुदा का बंदा है, नहीं तो इंसान गंदे से भी गंदा है। बोला कि मेरे मन में भी ये पाप आ गया था। मैं भी आज एक स्त्री को लेकर रात को भागने वाला था, लेकिन जब ये बात कही, मेरी 60-65 साल की उम्र है कि घनी उम्र बीत गई, थोड़ी सी बाकी बची है, और इस थोड़ी सी उम्र के लिए क्यों तू कलंक लगाता है? महात्मा जाति को भी लगेगा, लगता है ना। बहुत से महात्माओं जो ऐसे काम करते हैं उनको लगता है ना, सजा भी मिलती है, लोगों की दृष्टि से भी गिरते हैं, खुदा के दरबार में भी उनका जो हाल होना है वो तो आगे की बात है। लेकिन दुनियादारी में अगर वो ऐसा कर्म कर जाता है तो उसको बहुत ही शर्मिंदगी की बर्दाश्त करनी पड़ती है और लोग उनको घृणा और नफरत की दृष्टि से देखते हैं। जो काम क्या करने के लिए निकले थे, इसी प्रकार से हम भी जब सत्संग में आ जाते हैं और सत्संग से जुड़ जाते हैं, बाद में अगर निकलते हैं या गलत काम करते हैं, दूसरे लोग कहते रहे तू तो सत्संगी था, तू गलत काम किस लिए करने लग गया। तो फिर वो बहाने तो चाहे कुछ भी लगाए, लेकिन वो कुछ लोग बच जाते ये बात सोच के कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसे बुरे कर्म तो नहीं करूँगा, इन पाप कर्मों से बचूँगा। इसलिए संतों की संगत जीव को सुधारती ही नहीं, पार उतार देती है। भाई सत्संगी हो, नेक काम किया करो, किसी से बैर ईर्ष्या द्वेष ना करो। जो इंसान करता है वो करने वाले के लिए छोड़ दो, वो जो जैसा करेगा वो उसका कर्म है, वो भोगेगा। लेकिन आप अगर उसको देख के या बदला लेने के लिए आप भी पाप कर्म बुरा कर्म कर जाते हो तो आपको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म आपने भी बना लिया। इसलिए आप कैसा कर्म बनाओ, पुण्य के काम करो, सेवा करो, माँ बाप की करो, बूढ़े बुजुर्ग की करो, जरूरतमंद की करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो। और दोनों टाइम समय निकाल के जो आपको गुरु ने गुरु भक्ति करने के लिए नाम मंत्र जो भी चीज़ सिखाई और बताई है, उसके लिए ज़रूर समय निकाल के 5 मिनट 10 मिनट अगर तुम करोगे तो मन की सफाई होगी। उससे तन की सफाई तो नहा धो के कर लोगे, दाग धब्बा लग गया तो साबुन सोडा लगा के साफ कर लोगे। कपड़े अगर मैले गंदे हो गए, चाय पेशाब या और किसी चीज़ का दाग पड़ गया साग सब्जी का, तुम उसको गर्म पानी से सोडा लगा के साबुन लगा के धो के साफ कर लोगे। लेकिन जिनके मन की मलिनता है वो प्रभु के नाम के सुमन के बिना साफ नहीं होती। इसलिए ऐसी कोशिश करो, ऐसा ख्याल करो कि हमें ज़रूर उसके लिए मालिक की भक्ति के लिए समय निकालना चाहिए। इसीलिए उसको गुरु भक्ति का नाम दिया गया है। गुरु भक्ति क्या है? परमात्मा की भक्ति क्यों नहीं कहा गया? कि गुरु ने हमें चेताया है, गुरु ने ये बताया है, गुरु ही हमें भटकने से बचाता है, रास्ता दिखाता है, अंधकार मिटाता है, भ्रम और भ्रांतियों से गुरु निकालता है। इसलिए गुरु का एहसान हम पर है। और वो गुरु का एहसान कैसे उतरेगा? कि गुरु के वचन की पालना करके, उनकी बताई शिक्षा पर चल के अपने जीवन को सफल और नेक बना सकते हैं। तो थोड़े समय के लिए आपको सत्संग भी दे दिया भाई, दर्शन भी सबको हो गए और आशीर्वाद भी सबको दे रहा हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद, बड़ा दिल खुश होता है मेरा देख के। मेरा चाचा जाता है, ये महीना आता है मैं कब बुलाऊंगा। और इनको लालच ये होता है कि जब ये बुलाते हैं ना, जब बारिश होती है। लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा राजस्थान में आगे चला गया तो पीछे जब थोड़ी से बारिश होगी, लेकिन आज रात को भी बारिश तो होगी पहले ही।
हाँ, तो इनको लालच होता है बारिश का। ये बारिश का, और जब इतने भगत लोग आएंगे, इतना पुण्य का काम होगा, इतना प्यार और आस्था जहाँ होगी, वहाँ तो परमात्मा स्वयं आके देखेगा भी क्या करनी है। इसलिए अच्छे काम करो, नेक काम करो भाई, लेकिन मालिक की भक्ति जरूर किया करो, वो तुम्हारे काम है। राधा स्वामी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।